हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द ट्रॉक्लियर नर्व। तो आपको पता ही होगा कि जो ट्रॉक्लियर नर्व होती है इट इज़ द फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व। इसके अलावा ये सप्लाई करती है, इट सप्लाइज द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। आपने मेमोनिक पढ़ा होगा LR6 SO4 और बाकी सारी किससे सप्लाइड है, बाय द क्रेनियल नर्व 3। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इस वाली के बारे में, SO4 सुपीरियर ऑब्लिक सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 4। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन अपन देखेंगे तो वो होता है मिड ब्रेन में, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस। दिस इज द इंफीरियर कॉलिक्यूलस। तो आपकी जो क्रेनियल नर्व फोर्थ यानी कि ट्रॉक्लियर नर्व है वो किस पे स्टार्ट होती है, वो आपके मिड ब्रेन में स्टार्ट होती है एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिक्यूलस। तो ये आपका एक्विडक्ट एंड पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर हो गया, PAG फॉर शॉर्ट, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, ठीक है। और इसके वेंट्रोलैटरल एस्पेक्ट्स पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई। दिस इज द ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। ये दोनों क्या है, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं। अच्छा, जो आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है वो एक्चुअली कॉन्ट्रालैटरल साइड पे डेकुसेट हो जाती है, यानी कि ये जो आपके ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं इससे जो आपकी क्रेनियल नर्व फोर्थ निकलेगी वो इस तरीके से जाएगी, थोड़ा सा घूम करके पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के पीछे आ जाती है ये दोनों, एंड दे विल क्रॉस ओवर बिफोर लीविंग द मिड ब्रेन के विद इन ये डेकुसेट हो जाती हैं और फिर ये निकल जाती हैं बाहर मिड ब्रेन के डॉर्सल एस्पेक्ट से, यानी कि मिड ब्रेन की डॉर्सल साइड से ये लीव करेंगी जस्ट कॉर्डल टू द इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये जो लीव करने का पॉइंट है ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस के जस्ट कॉर्डल होता है, यानी कि आप इमेजिन करिए अगर ये आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलस है, ये अगर आप पीछे से मिड ब्रेन को देख रहे हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई को, तो आपकी जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो कुछ इस तरीके से बाहर आएगी, इस तरीके से, इसके जस्ट कॉर्डल। ये अगर आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलस हो गया तो इसके जस्ट कॉर्डल यानी इसके जस्ट नीचे से आपकी क्रेनियल नर्व 4 बाहर आएगी फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। तो इंफीरियर कॉलिक्यूलस के जस्ट कॉर्डल निकलने के बाद जो आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी ट्रॉक्लियर नर्व है ये आगे आएगी कंटिन्यू होते हुए। इट विल मूव वेंट्रली टूवर्ड्स द वेंट्रल साइड ऑफ द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड की तरफ जाएगी और ये दो आर्टरीज के बीच में से जाएगी। ये कौन सी आर्टरी है, अपन ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, ये इंटरपेडेंकुलर फोसा में रन करने वाली ये कौन सी आर्टरी होती है, दिस इज द बेसिलर आर्टरी। और ये बेसिलर आर्टरी की दो लैटरल ब्रांचेस होती है, एक जो ऊपर से जाती है और एक जो नीचे से जाती है। तो ऊपर से जाने वाली जो ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच है, दिस इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये जो डॉटेड लाइंस हमने दिखाई है जो इसके नीचे से जाएगी, दिस इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इन दोनों के बीच में से ही निकल जाएगी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी विल रन सुपीरियर टू द ट्रॉक्लियर नर्व और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी विल रन इंफीरियर टू द ट्रॉक्लियर नर्व। तो ये इन दोनों के बीच में से ऐसे, अंडर द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड अबव द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यूँ ये ट्रॉक्लियर नर्व आगे कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद ये नेक्स्ट जाती है इन द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। अच्छा, हमारे जो लैटरल वॉल है कैवर्नस साइनस का उसमें से और दो नर्व्स और जा रही थी जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर करी है। एक तो ऑक्यूलोमोटर नर्व और एक आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व। ये ऑक्यूलोमोटर नर्व आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है और ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व।
ये जो हमने लैटरल वॉल दिखाया है इसको अपन ने ये यूजुअली ऐसा होता, लेकिन हमने इसको समझने के लिए यूँ फ्लिप कर दिया है। तो ये 1 2 3, 1 क्या है, ये सबसे सुपीरियर मोस्ट है, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। ठीक है, तो जो आपकी ट्रॉक्लियर नर्व है ये इन दोनों नर्व्स के बीच में से जाएगी, बिल्कुल बिटवीन द ऑक्यूलोमोटर नर्व अबव एंड ऑफ्थैल्मिक नर्व बिलो। तो इन दोनों के बीच में से आपकी चली जाएगी ट्रॉक्लियर नर्व। ये कौन सी है आपकी, दिस इज योर ट्रॉक्लियर नर्व, क्रीनियल नर्व नंबर 4, 3 4। ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली 3 हो गई, ये वाली आपकी 4 हो गई, और ये वाली हो गई आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू होने के बाद नेक्स्ट लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस से निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी, इट विल कंटिन्यू टू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। दिस इज योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से आने के बाद ये किस मसल के ऊपर आएगी, ये तो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इससे क्रॉस करने के बाद ये आ जाएगी ऑर्बिट के अंदर। और ये आपकी कौन सी मसल है, दिस इज योर लेवेटर पैल्पिब्राई सुपीरियोरिस मसल, लेवेटर पैल्पिब्राई सुपीरियोरिस। ये लेवेटर पैल्पिब्राई सुपीरियोरिस के ऊपर आके डायगनली रन करती है मीडियल डायरेक्शन में, यानी डायगनल मतलब ये मुड़ जाएगी, मुड़ेगी किस डायरेक्शन में, मीडियल साइड पे मुड़ेगी। ये लेवेटर पैल्पिब्राई सुपीरियोरिस पे आने के बाद डायगनली ये मुड़ जाती है, और ये जाती है नेक्स्ट टू सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। दिस इज योर सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ये 3-4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, जो सारी ब्रांचेस किसको सप्लाई करती हैं, जाके आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। 3 या मोर ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमने ट्रॉक्लियर नर्व का कवर कर लिया पूरा का पूरा कोर्स। एक बार हम दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं इसको, बेसिक से रिवाइज करते हैं। ये आपका मिड ब्रेन था एट द लेवल ऑफ द इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे ही आपका मिड ब्रेन है। ये दोनों आपके इन्फीरियर कॉलिक्यूला हैं, ये आपका एक्विडक्ट हो जाएगी, आपका पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, दीज आर योर ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई। ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई कैसे लोकेटेड है, ये वेंट्रोलैटरली लोकेटेड है अराउंड द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, इन दोनों से निकलती है आपकी ट्रॉक्लियर नर्व। ये जो आपकी ट्रॉक्लियर नर्व है इट विल क्रॉस ओवर, यानी ये डेकोसेट हो जाएंगी इनसाइड द मिड ब्रेन बिफोर लीविंग। ठीक है, निकलने से पहले डेकोसेट हो जाती हैं, और ये डेकोसेट होके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, यानी जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इट इज सप्लाइड बाय द ट्रॉक्लियर नर्व विच इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रालैटरल ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, आपका राइट साइड का जो ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस है वो आपकी लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इट विल क्रॉस ओवर, ये आपकी वेंट्रल डायरेक्शन की तरफ जाएगी आपकी, फिर पीछे से निकल के, एंड इट विल गो बिटवीन द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल ऊपर से जाती है इसके, और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी आपकी ट्रॉक्लियर नर्व के नीचे से चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये इट विल एंटर इनटू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस। और जो आपका लैटरल वॉल है कैवर्नस साइनस का, उसमें 2 नर्व्स और जा रही थी पहले से। एक तो हो जाएगी आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो जा रही थी, और एक जो आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व जा रही थी। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व के नीचे और ऑफ्थैल्मिक नर्व के ऊपर से ये जाती है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व सबसे सुपीरियर मिडिल में आपकी जा रही है ट्रॉक्लियर नर्व, और इन्फीरियरली आपकी जा रही है ऑफ्थैल्मिक नर्व। ठीक है, तो लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से निकलने के बाद ये किस में एंटर करती है, इट विल एंटर इनटू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करके ये ऑर्बिट में आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी मसल थी, लेवेटर पैल्पिब्राई सुपीरियोरिस मसल थी। इसके ऊपर से जाती है डायगनली मीडियल साइड में मुड़ जाती है, डायगनली मीडियल साइड में ये मुड़ जाएगी, और मीडियल साइड में मुड़ने के बाद ये 3-4 ब्रांचेस देगी, जो किसको सप्लाई करेगी, आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करेगी। दैट वाज ऑल फॉर ट्रॉक्लियर नर्व। हमारी बुक की जो डायग्राम है इसमें ट्रॉक्लियर नर्व बहुत सिंपल सी दिखा रखी है, ये रही, दिस वन इज योर ट्रॉक्लियर नर्व। एक सेकेंड, एज यू कैन सी ये आपका ट्रॉक्लियर नर्व डॉट पीछे से आ रही है मिड ब्रेन के, पोस्टीरियर साइड से क्रॉस करके निकल रही है आपकी ट्रॉक्लियर नर्व, एंड इट इज सप्लाइंग द
superior oblique muscle, as you can see here. This is your superior oblique muscle supplied by the trochlear nerve. That is all for the trochlear nerve. अच्छा, trochlear nerve की कुछ special properties होती हैं. For example, it is considered to be the shortest nerve. ठीक है, when it comes to axons का number. Special properties of trochlear nerve. Special properties of trochlear nerve, considered to be the shortest nerve when it comes to number of axons. इसमें कितने axons होते हैं? 2400 axons होता है approximately. अच्छा, इसके अलावा जो आपकी trochlear nerve है, your trochlear nerve has the longest intracranial course. अच्छा, it is the only cranial nerve to leave the brainstem dorsally. यानी ट्रॉक्लियर नर्व आपकी ओनली नर्व है जो कि ब्रेन स्टेम को पीछे से क्रॉस करती है, बाकी सारी आपकी वेंट्रल एस्पेक्ट से निकलती है. तो दिस वाज ऑल फॉर ट्रॉक्लियर नर्व. थैंक यू फॉर वॉचिंग.